हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अभी आगामी जो समय है करीब 2 महीने में आपके दो बड़े एग्जाम है। एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है और एक ग्रुप डी का एग्जाम है। तो दोनों ही एग्जाम में मैथ्स की अच्छी खासी वेटेज है और गणित के प्रश्नों को पूरा सॉल्व करना, यानी कि 100%। अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 के 25 सवाल आपके सही होने चाहिए, और अगर आपकी परीक्षा में 30 सवाल हैं तो 30 के 30 आपके पूरे सही होने चाहिए। तो उसके लिए अभी हमें क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि हम वो पूरा 100% स्कोर कर पाए, उसी के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गणित का हमारे एक दिनी परीक्षा में, और यहां पर हमारे पास जो परीक्षा 2 आ रही है, ठीक है, 14 से 18 फरवरी के बीच में आपका रहेगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। ठीक है, वहां पर आपका जो मैथमेटिक्स रहेगा वो 35 मार्क्स का रहेगा, 35। ठीक है, वहीं अगर गणित की बात करें ग्रुप डी में तो 25 मार्क्स का आपका गणित रहेगा। तो दोनों ही एग्जाम में गणित की अच्छी खासी वेटेज है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी को रखकर चलना है। देखिए, आप अगर अपनी बुक को उठाकर देखें, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आप कोई भी, आप जो भी पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, कोई बुक स्पेशल नहीं है, कोई बुक बेकार नहीं है, कोई भी बुक पढ़िए। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में 35 से 40 अभ्यास दे रखे होंगे। ठीक है, टॉपिक्स जो दे रखे हैं वो करीब करीब इतने दे रखे हैं। अब इसमें हर टॉपिक आपके लिए जरूरी नहीं होता। अब वो जरूरी टॉपिक को आप कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उससे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी में हैं इस वक्त, मान लीजिए मैं एग्जांपल ग्रुप डी का ही लेता हूं। ग्रुप डी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, करोड़ों बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है। अब ग्रुप डी के परीक्षा है तो उससे पहले आपको एक मॉक टेस्ट उठाकर रखिए, एक मॉक टेस्ट उठा लीजिए। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, केवल एक मॉक टेस्ट उठाइए और उस मॉक टेस्ट के 5 सेट को देखिए, 5 सेट। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या हो इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यहां पर आप देखिए। अब वहां पर ये देखिए कि किस किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा, मतलब किस किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे, उनको एक क्रम के आधार पर लगाइए, है ना। और जब आप 5 सेट में देखेंगे, 5 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, मैंने तो एक मिनिमम से मिनिमम आपके सामने अभी रखा है। इसमें बहुत ज्यादा समय तो लगना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 घंटे बैठ के केवल एक दिन एनालाइज यही करने बैठ गए ना, 2 घंटे बैठ गए, 2-2.5 घंटे, तो मैं कहता हूं 20 से 25 सेट आप आराम से देख लेंगे, खंगाल लेंगे। ठीक है, तो वहां आपको पता लग जाएगा भैया परसेंटेज से सवाल पूछा जा रहा है और इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछा जा रहा है इतना, टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा जा रहा है, टाइम एंड स्पीड से सवाल पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से कितना सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सारा कैसे पता लगेगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, अब आपको अपनी बुक को उठाना है और डेली, भाई यहां टाइम टेबल की भी बात कर रहा हूं कि डेली आपको मैथ्स को देना है कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपको डेली मैथ्स को देना है। ठीक है, अगर फुल मार्क्स आप चाहते हैं, अगर फुल मार्क्स आप चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे सर मेरा तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उतना अच्छा है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हैं? 35 में से 35 ला सकते हैं, 25 में से 25 ला सकते हैं। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको डेली 1 से 1.5 घंटा मैथमेटिक्स को देना है। अब एक एक करके टॉपिक को उठाइए। मान लीजिए नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम है। अब आपको पता लग गया जी नंबर सिस्टम से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये पता चला कि नंबर सिस्टम से आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट, है ना। एनालाइज करने से जब हमने वो 5 से लेकर 15-20 सेट तक जब एनालाइज किए तो हमें पता लग गया जी ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसमें यह पता लगा कि उसके क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक तो आपको करना है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा रहा है, साथ ही उन क्वेश्चंस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे बातों को ध्यान से समझें, शब्दों को समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उस तरह के सवालों को आप जरूर से करें जब नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे हैं।
इस काम में मुश्किल से मुश्किल एक टॉपिक तैयार करने में आपको जो बड़ा टॉपिक है वो 2 से 3 दिन में आपका आराम से तैयार हो जाएगा, अगर 1-1.5 घंटा बैठ गए। भाई 1 घंटे में मैं मानता हूं आराम से बच्चा 15 से 20 सवाल कर लेता है, और 2 दिन में उसके 30 से 40 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटा टॉपिक तो 2 दिन में वैसे ही खत्म है ना। और एक और बात बताऊं, छोटा टॉपिक छोड़िए, 1 दिन में टॉपिक खत्म है, क्योंकि जो टाइप होते हैं, टाइप तो किसी भी अगर आप टॉपिक को उठा के देखें तो वो 10, 12, 15 टाइप के ही सवाल होते हैं। तो 1 दिन में छोटा टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2 दिन में बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी 2 से 3 दिन का समय लेता हूं कि एक टॉपिक को, जो बड़ा टॉपिक है, उसे 2 से 3 दिन का समय डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़कर जरूर से दे। बारी बारी से एक एक टॉपिक को इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएं। ये आपका एक टास्क है जो आपको बारी बारी से, है ना, इसको खेल बना लीजिए, पढ़ाई को एक खेल की तरह बना लीजिए कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, है ना, तभी तैयारी हो पाएगी। आप ये सोच के बैठे रहें कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है, मैं तो बहुत अच्छा कर लूंगा, नहीं, उससे फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, उससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। या जो बच्चे ये सोच के बैठे रहे कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं तो इसमें मार्क्स नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी आपके लिए गलत है। भाई जिनका कमजोर है, मैं ये कहता हूं अगर फुल मार्क्स ना भी लाओगे तो 60, 70, 80% तक आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए 25 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स आ रही है तो 20-21 मार्क्स तक आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। और ऐसा बच्चा अगर 20-21 कर जाएगा तो उसके लिए तो वो बहुत बेनिफिशियल है भैया, ग्रुप डी का या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम ही पास हो जाएगा फिर तो, है ना। तो समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो हमें जो है कमजोर को अच्छा करना है, और जो अच्छा है उसको और भी ज्यादा बेटर, और भी ज्यादा बेस्ट उसको बनाकर चलना है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पर सब्जेक्ट स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा स्कोर आप पर सब्जेक्ट करेंगे उतना ही आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, और ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ेगा तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको अच्छी रैंक मिलेगी। और अच्छी रैंक का बेनिफिट जब सीट अलॉटमेंट होता है तो उस वक्त जरूर होता है। ठीक है, तो हमारा एक मेन मोटिव ये नहीं रहना चाहिए कि केवल एक एग्जाम पास हो गया। हमारा मेन मोटिव वो होना चाहिए कि अच्छी रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ हमारा एग्जाम पास हो जाए। उसके लिए पर सब्जेक्ट, पर टॉपिक हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर अपने आप से एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाकर सारी चीजों को करना होता है। तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं। तो जब आप लगातार इस प्रोसेस पे काम करेंगे तो सामने यह आएगा कि जो मेन टॉपिक है वो 20 ही मेन टॉपिक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए जो सामने आए वो 20 ही टॉपिक, और 20 टॉपिक आपके 40 से 45 दिन में अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे। साथ ही आप उन सभी सवालों को भी कर चुके होंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 5 से 10, 15, 20 सेट जितना आपको समय मिलता है, 5 बहुत कम है। मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप पहले एनालाइज कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपने इंपॉर्टेंट सवाल है वो पहले देख लिए थे, और जब वो टॉपिक करने आप बैठे तो उन सभी सवालों को भी आप साथ के साथ कंप्लीट करते चले गए। तो आपने मैथ को भी पढ़ा, और मैथ को मजबूती के साथ पढ़ा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी जरूरी सवाल आपने पहले से तैयार कर रखे हैं। तो जब इस तरह की तैयारी होगी तो भाई मार्क्स कम क्यों आएंगे? जब हमारी तैयारी बहुत बेटर है तो मार्क्स कम क्यों आएंगे? मैथमेटिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जैसा परफॉर्मेंस देते हैं वैसा रिजल्ट आ जाता है। मैथमेटिक्स में डाउट वाली कंडीशन तो बनती नहीं है। मैथमेटिक्स में डाउट वाली कंडीशन बनेगी नहीं, भैया इसका आंसर 4 है तो 4 है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आप पेपर देने के तुरंत बाद कह सकते हैं भाई मेरे तो 25 में से 25 सवाल सही हैं। क्लियर? तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है 40 से 45 दिन, और उसके बाद लगातार सेट लगाना, मॉक टेस्ट लगाइए मैथमेटिक्स का। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, और स्पीड, अगर मैथमेटिक्स में स्पीड आपकी अच्छी है तो फिर ओवरऑल पेपर पर बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का ये टारगेट दिया जाता है आपको पेपर में, वो 50-55 मिनट में पूरा पेपर साफ कर देते हैं। तो आप देखिए कितनी अच्छी स्पीड है उन लोगों की, है ना। तो अगर अच्छी स्पीड के साथ करेंगे तो कुछ ऐसी चुनिंदा क्वेश्चन भी होते हैं जहां पर आपको ज्यादा समय लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आया आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की? तो बिल्कुल आई होप कि समझ में आ गई होगी, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।